बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर आया हूं सर्दियों का तोहफ़ा सुहात। वो लेकर आया हूं पंजीरी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। आपके जिस्म में दर्द हो, थकावट महसूस हो रही हो या कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का तोहफ़ा लेकर आया हूं पंजीरी। घर पर बनाएँ बहुत ही आसानी के साथ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं पंजीरी सर्दियों की सुहात। तो हमारे पास जो अशिया मौजूद है, ये 2 कप सूजी ली है हमने और 1 कप के हिसाब से फूल मखाने हमारे पास मौजूद हैं और आधा कप हमने गोंद ली है, आधा कप हमारे पास किशमिश है, कद्दू के बीज हैं हमारे पास आधा कप के हिसाब से, ये पिस्ता आधा कप है हमारे पास। और इसके अलावा ये हमारे पास मौजूद है अखरोट हैं आधा कप बादाम और 4 मगज़ आधा कप, और ये गुड़ हमारे पास मौजूद है आधा किलो के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। ये खोपरा हमारे पास मौजूद है तकरीबन आधा कप, 1 कप के हिसाब से खोपरा हमने कश कर लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन में 2 टेबल स्पून के करीब घी डालेंगे। ये तमाम चीज़ हमने देसी घी में बननी है। 2 टेबल स्पून घी हमने ऐड किया है और सबसे पहले हमने ये गोंद जो हमारे पास मौजूद है इसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। गोंद हमने फ्राई कर लेनी है, रोस्ट कर लेनी है। और ये देखें मोतियों की तरह बिल्कुल फूल जाएगी जैसे ये तैयार होगी। 1.5 से 2 मिनट में ये तैयार होगी। हमने उतार देंगे। दोबारा 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी ऐड किया है और इसको मेल्ट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे फूल मखाने भी हम यहाँ पे 1.5 से 2 मिनट को हम उसको रोस्ट करेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्रिस्पी किस्म के हो जाएं। 1.5 से 2 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे। फिर दोबारा 2 टेबल स्पून के करीब घी ऐड करेंगे देसी, और हम ऐड करेंगे बादाम, अखरोट और इसके साथ ही पिस्ता। ये तीनों चीज़ों को एक साथ हमने रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद हम इनको तीनों चीज़ों को दरदरा किस्म के चॉपर में चॉप कर लेना है। इनको ठीक हो गया। अच्छे तरीके से हमने रोस्ट कर लेना है ताकि ये भी क्रिस्पी किस्म के हो जाएं, और हमने दरदरा किस्म का चॉपर में चॉप कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की पंजीरी सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा। आपके जिस्म में दर्द हो, कमज़ोरी महसूस हो रही हो तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब हमने 2 टेबल स्पून घी लिया और इसमें हमने ये कद्दू के बीज और हमने 4 मगज़ और किशमिश और खोपरा, ये 4 चीज़ें हमने इनको रोस्ट कर लेना है 1.5 से 2 मिनट। अच्छा, इन चीज़ों को हमने रोस्ट करने के बाद ग्राइंड नहीं करना, ये हम वैसे ही साबुत ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून दोबारा घी ऐड करेंगे और हम सूजी ऐड कर देंगे। इसको फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, इसको लाइट ब्राउन करेंगे, अच्छे तरीके से पकाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखिए, सूजी अच्छे तरीके से पकेगी तो पंजीरी आपकी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो सूजी हमने रोस्ट कर ली है। इसके बाद 2 टेबल स्पून हमने दोबारा घी ऐड किया है और हम गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ अपने हिसाब से हम शीरा बना लेंगे। इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी भी ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसको मेल्ट कर लेंगे और इसका शीरा तैयार कर लेंगे। तकरीबन आधा कप के हिसाब से हमने गुड़ निकाल लिया है, क्योंकि बाकी जो गुड़ बचा है उसका हमने शीरा तैयार कर लेना है और इसको नीम गरम यूज़ करना है। ज़्यादा तेज़ गरम हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल लाइट नीम गरम हो जाए तो फिर इसको हमने यूज़ करना है। अब हमने एक बर्तन लिए, एक तालनुमा लिया है और अब इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने सूजी ऐड की है जो हमने ब्राउन की हुई थी, भुनी हुई थी। उसके बाद जो है ना, हमें इस पर थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का जो शीरा हमने तैयार किया हुआ नीम गरम यूज़ करना है, तेज़ गरम नहीं करना, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी। ये थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको यूज़ करना है और साथ ही मिक्सिंग करते रहना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने ये जो गोंद की हुई है, ब्राउन की थी, उसको हमने चॉपर में पीस लिया था, बिल्कुल पाउडर बना लिया था। और साथ में हमने फूल मखाने, इसको भी हमने चॉपर में बिल्कुल पाउडर बना लिया था। ये दोनों चीज़ों को हमने पाउडर की सूरत में इस्तेमाल करना था। साथ में थोड़ा थोड़ा शीरा मिक्स करते रहना है और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। शीरा ऐड करते रहेंगे गुड़ का और मिक्स करते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारी पंजीरी तैयार की जाएगी। यकीन बार आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, बूढ़े बच्चे जो भी हैं, ये तमाम के लिए ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है। रात को तकरीबन 3 से 4
टेबल स्पून के करीब आप इसको सोने से पहले यूज़ करें, खाएं, इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरीके हमने मिक्सिंग करते रहना। बाकी जो हमने दरदरे किस्म के बादाम चॉपर में चॉप किए हुए थे तमाम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे और फिर दोबारा हमें मिक्सिंग करनी है। यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। हमने चम्मच की मदद से इसको मैश भी करते रहना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। अगर आप चाहें तो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको भी मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फ़ायदेमंद ये पंजीरी तैयार की जा रही है। यकीन माने सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, और ये सर्दियों में ही इस्तेमाल की जाती है। गर्मियों में आप इसे इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट डले जाते हैं और ये गोंद होती है वो गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। इसी वजह से ये सर्दियों का तोहफ़ा है और सर्दियों में ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके साथ ही हमने अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है और बहुत ही मज़ेदार। साथ ही हमने जो किशमिश वगैरह और खोपरा वगैरह जो किया हुआ था, रोस्ट किए हुए थे, तमाम इसे हम दोबारा इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे माशाल्लाह से। इसके साथ चम्मच के अलावा हम अब इसको हाथ से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि अच्छे तरीके से कोई गुठली वगैरह अगर इसमें कोई लम्स वगैरह रह जाता है वो भी ना रहे। यकीन माने इतनी मज़ेदार किस्म की पंजीरी आप घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके के साथ। ये हमारी पंजीरी तैयार हो गई है और अब हम इसको बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ में ऊपर गार्निश के लिए हमारे पास जो ड्राई फ्रूट मौजूद है इस पर ऐड कर देंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह में हमारी ये पंजीरी देसी घी से तैयार हो चुकी है। मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।